अस्मा, अस्मा कहाँ हो यार? अरे मुनीर, खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत। तुम्हें खुशखबरी सुना। कैसी खुशखबरी? अमजद भाई का फोन आया था। वो बता रहे थे कि मीरा को सबूत मिलने वाले हैं। सच में? अमजद भाई बता रहे थे कि मीरा सहर की बहन से मिलने गई है सबूत हासिल करने के लिए। समझो, अब हम सबका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। जैसे ही सहर की असलियत साइम के सामने आएगी, साइम सहर को धक्के देकर उस घर से बाहर निकाल देगा। अल्लाह करे ऐसा ही। शुक्र है, उम्मीद की कोई किरण तो नजर आई। बहुत जल्द सहर अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। अमजद भाई नहीं गए मीरा के साथ? अकेली गई है? अमजद भाई तो जाना चाह रहे थे मीरा के साथ, लेकिन मीरा ने ही मना किया कि वो अकेले जाना चाहती है। जाकर देखेगी कि क्या सिचुएशन है। अगर जरूरत पड़ी तो कॉल करके बुला लेगी। बहुत बहादुर है मीरा। हालात का मुकाबला कैसे करना है खूब जानती है। ये तो है। मुनीर, मैं नायला भाभी को फोन करूं? हाँ श्योर, तुम उन्हें कॉल कर लो और आगे का लाहे अमल भी पूछ लो कि क्या करना है। पागल हो गई हो तुम जैसी पागल के इस घर में कोई जगह नहीं है। निकलो। तुझे क्या लगता है अब्बा, मान तो जाएगा ना? 100% मान जाएगा। आ रहे जी भाई साहब, पसंद आया? जी हाँ, बहुत पसंद आया। बस अब आप जल्दी से इसके पेपर्स तैयार करा लें ताकि मैं आपको पेमेंट कर दूं। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, 8 करोड़ डन है ना? जी हाँ, बिल्कुल डन है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको पेमेंट कब करूं? अभी ले आए? क्यों बेटा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखें, आज तो मेरे पास 2-3 बहुत जरूरी काम है। आप मुझे 1-2 दिन का वक्त दे दें। आप ऐसा करें कि 2 दिन बिल्कुल ले लें। उसकी वजह ये कि हमने तैयारी की हुई है, हमने बाहर जाना है। बस आप मुझे 2 दिन की मोहलत दें, मैं इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ बेटा, मैं छोड़ के आता। अरे आ भाई, आशा, चलो जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। क्या काम किया तूने। लेकिन सुन, अगर तू उसे 10 करोड़ बोलता तो वो तब भी मान जाता। 8 करोड़ कम नहीं? अरे बेटा, अब जो हालात जा रहे हैं इसमें लालची बनने की जरूरत नहीं है। ज्यादा के चक्कर में ये भी चले जाने थे। अच्छा बात सुन, तू ऐसा कर कि हांडी चढ़ा दे चूल्हे पे और इस किस्म का भुनैया कर के खा के मजा आ जाए। बात तो तेरी सही, लेकिन सुन, तू अभी जा। वो साइम आने वाले होंगे ना हसन को लेकर, देख लेंगे तो फिर बात का पतंगा बनाएंगे। शाबाश, काम निकल गया। पहचानने से इनकार, बाप को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दे हैं? अरे अब्बा, चाहे तो तू ढाबे पर भी जाके पी सकता है। इतने पैसे मिलने वाले, उनका सोच। अभी तू जा यहाँ। अच्छा, चल, चल, हाँ। पैसे पैसे पैसे। आठ करोड़ करोड़। सहर, तेरी तो लाइफ सेट हो गई। फोन भी नहीं उठा रही है, इतनी देर हो गई है। या अल्लाह, सब खैरियत हो, मेरी बच्ची खैरियत से हो।
फिर करते। अरे मीरा कहाँ रह गई थी बेटा? मैं बहुत परेशान हो रही थी। क्या हुआ? अम्मी मैं समीना की तरफ गई थी। क्या बात है बेटा? क्या हुआ? इमरान का एक्सीडेंट हो गया है, दोनों टांगे चली गईं। जिस फोन में सबूत था वो भी टूट गया। समझ नहीं आ रहा अब मैं कैसे साबित करूंगी। कोई जरूरत नहीं तुम्हें किसी सबूत की। जिस शख्स ने तुम्हारा एतबार ही नहीं किया वो सबूत लेकर क्या कर लेगा? मैं तो कहती हूँ बेटा छोड़ो सब कुछ, तुम अपना ख्याल करो और अपने बेटे का। उसे जरूरत है तुम्हारी। हसन से मिलकर आई हो क्या? जी स्कूल में मिलके आ रही हूँ। बहुत बहादुर है मेरा बेटा। अल्लाह उसे ऐसे ही बहादुर रखे, वरना जिस माहौल में और जिन लोगों में उसकी परवरिश हो रही है ना, ऐसे हालात में तो उसकी शख्सियत में टूट फूट यकीनी थी। जिसने तोड़ा है उसे टूटने की तकलीफ से आशना करना है। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, समन किधर है? चली गई ससुराल वापस? हाँ बेटा, अपने कमरे में हमजा से बात कर रही है। उसे समझाओ उसके घर में उसकी नंद की शादी है, इस वक्त उसे वहां होना चाहिए और वो यहाँ आकर बैठ गई है। घर में 100 काम होते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, उसे हेल्प करानी चाहिए ना सब कामों में। आखरा बहन का भी फोन आया था, तुम्हारे बारे में अफसोस कर रही थी। अब प्लीज बेटा उससे कहो कि वापस चली जाए। ठीक कह रही हैं। अगर हमसे इतना अंडरस्टैंडिंग है कि उसने यहाँ भेज दिया उसे, स्पेशली इतने बिजी वक्त में, तो उसे भी वहाँ जाके हेल्प करनी चाहिए। आप फिक्र मत करें, मैं बात कर लूंगी उससे। अच्छा मैं चाय लेकर आती हूँ बेटा। अमजद क्या बात है, आप परेशान नजर आ रहे हैं? क्योंकि परेशानी की तो बात है। मीरा की बात सुनने के बाद मैं पुरसुकून तो नहीं रह सकता। हाँ बात दुख की है, मैं समझ सकती हूँ। अम्मी जो मजीद हमारे साथ रह सकती थी वो भी साजिश का शिकार हो गई। खुदा की कसम नायला, अगर मीरा का वास्ता नहीं होता ना तो मैं फौरन साहिम के यहाँ जाता और शहर को पकड़ता, बात करता उससे। क्या बात करते आप उससे? पहले भी तो कितनी दफा गए हैं आप, हमेशा बेइज्जती हो जाती है। हम जब साहिम इस वक्त सुनने सुनाने की पोजीशन में नहीं है। हमें अम्मी को वहां कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए था नायला, बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे। तो हम में से किसी को क्या पता था कि अम्मी का अपना घर उनके लिए कत्लगाह बन जाएगा? मेरी समझ में नहीं आता आखिर मीरा किन सबूतों के इंतजार में है, और तब तक मेरे अंदर जो आग जल रही है उसे मैं कैसे बर्दाश्त करूं? बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मीरा पे साइम और उसकी मासी ने जो इल्जामात लगाए हैं ना, मीरा को उन इल्जामात को गलत साबित करना है। कैसे? बताओ, मीरा उस शातिर मासी से मुकाबला कैसे करेगी? कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना मीरा ने, जब भी तो मोहलत मांगी है उसने हमसे। ये ना हो ना कि आपकी दखल अंदाजी की वजह से उसका बना बनाया काम बिगड़ जाए और वो मासी वो भी चुकन्नी हो जाए। लेकिन तब तक मैं क्या करूं? फट जाऊंगा मैं साइम के सामने। शदीद गुस्सा आ रहा है मुझे। अमजद प्लीज जज्बात से काम मत लीजिए। मीरा जो करना चाहती है उसे करने दीजिए। मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि अभी हसन भी वही है, कहीं वो मासी उस मासूम बच्चे के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे।
खा ले खाना, गरम गरम है। भूख नहीं है बेटा कब तक सोग मनाता रहेगा? बस कर, खाएगा नहीं तो जिसमें जान कैसे आएगी तेरे? अब जान बची ही कहाँ है जिस्म में, और जो बची है वो किस काम की? क्यों ना उम्मीदी की बातें करता रहता है हर वक्त? अम्मा मैंने बहुत ज्यादती की है समीना के साथ, धोखा दिया उसे, और वो इस हालत में मेरा साथ दे रही थी। एहसान नहीं किया उसने, फर्ज था उसका, इसमें कोई बुराई नहीं है। अम्मा अब तू भी समीना की तरफ से अपना दिल साफ कर दे। तू देख नहीं रही अपनी बेटी की हालत? तुझे जरा भी एहसास नहीं? हमें हमारे किए की सजा मिल रही है। समीना तेरे साथ लाख बुरी थी, लेकिन कभी उसने हमारे साथ खैरों जैसा सलूक नहीं किया। अपनी बहन के खिलाफ होने के बावजूद भी कभी हमारे साथ गद्दारी नहीं की। शायद इसी बात की सजा मिल रही है हमें। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मैंने तेरे साथ क्या किया और तूने क्या किया मेरे साथ? अब्बा तुझे उस जवारी के पल्ले बांधना चाहता था, तेरी शादी करवा। उस वक्त तुझे बचाने वाली मैं थी। मैंने तुझे इस इमरान के साथ भगाया ताकि तू खुश रहे, तुम दोनों एक हो सको। और तूने बदले में क्या किया मेरे साथ? आज से तुम दोनों मेरे लिए मत, और मैं तुम दोनों के लिए। अनकही सी बातें पूछता है ये दिल, कैसे करूं मैं ये बयां। दर्द दिया क्यों ऐ खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा। बाजी कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया, सारे सबूत खत्म हो गए। एक्सीडेंट में मेरा फोन भी टूट गया। समीना, उसके बाद तो ना ही तो मेरी तरफ देखेगी और ना ही मुझसे बात करेगी। तो एक काम करना समीना, तू वाकई मुझे छोड़ के चली, यही सही है। मैं कितना गलत करने चला था तेरे साथ, लेकिन देख कुदरत ने मेरे साथ क्या किया, बेबस करके छोड़ दिया मुझे।
मीना, मुझे तेरी जरा भी समझ में नहीं आई। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी तू यहाँ बैठी मेरे पास, और तेरा ये रोना, तेरा ये तड़पना मुझे इस बात का एहसास दिला रहा है कि मैं कितना कमीना, कितना गिरा हुआ इंसान हूं। इसने आने वाले अच्छे दिनों की आस में पूरे वक्त का साथी खो दी। मैंने झूठ बोला तुझसे, तेरा पासपोर्ट मैंने खुद ही फाड़ा। लेकिन देख, मैं भी कहाँ उड़ने के लायक रहूं। अरे उड़ना तो दूर की बात, अल्लाह ताला ने तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन ही छीन ली। समीना, मुझे माफ कर, मैं तेरे आगे हाथ छोड़ता, मुझे माफ कर दे। और माफ करने के बाद तेरा जो भी फैसला होगा वो मेरे सर आंखों पे। वैसे भी अच्छे दिनों में मैं तुझे छोड़ने का फैसला कर चुका था। तू कहां अपनी जिंदगी बाइज के पीछे खराब कर रही है? तू छोड़ के चली जा मुझे, बल्कि लानत भेज मुझ पे और छोड़ के चली जा। मैं वादा करता हूं, मैं बिल्कुल भी बुरा, मैं बिल्कुल भी गिला नहीं करूंगा तुझसे। गलती तेरी नहीं, मेरी है। ये धोखेबाजी का खेल तो मैंने ही शुरू किया था ना। तूने तो बस मुझे आईना दिखाया। अपनी ही सगी बहन को ब्लैकमेल करके अपना हाल बेहतर करना चाह रही थी। मैंने उसके साथ गद्दारी की और तूने मेरे साथ। मुझे तो हाथ के हाथ सलाह मिल गया कि जब मैं अपनी सगी बहन की नहीं हो सकती तो तू मेरा कैसे हो सकता है। तू गलत नहीं था, मैं हूँ गलत। मैं गलत थी और मैं गलत हूँ। तूने सिर्फ मुझे आईना दिखाया। इसका मतलब तूने मुझे माफ कर दिया? हाँ, माफ कर दिया मैंने तुझे, पर खुद को माफ नहीं किया। खुद को मैं तब तक माफ नहीं कर सकती जब तक कि मैं हर उस शख्स से माफी ना मांगूं जिनको मेरी वजह से नुकसान हुआ। मैं समझा नहीं तेरी बात। जल्द समझ जाएगा। तू अब क्या लेने आई है यहाँ पे? मैं बात करने आई हूँ। बात? तुम जैसे धोखेबाजों से कोई बात नहीं करनी मुझे। धोखेबाजी छोड़ दी है मैं, इसलिए तुझे भी समझाने के लिए आई हूँ। अच्छा, अपनी दाल नहीं गली तो मेरी हांडी की खबर लेने आई है। वाह भाई। जिंदगी के हल्की सी ठोकर ने मुझे तो इस बात का एहसास दिला दिया कि अगर आप किसी के साथ बुरा करना चाहते हो ना तो आपके साथ खुद बुरा हो जाता है। मैंने तेरा बुरा करना चाहा और
देख, मुंह के बल ही गिर गई। इसलिए तुझे समझा रही हूँ सहर, जो कुछ भी हुआ ना, जितना बुरा तूने किया, अब बस कर दे, बहुत हो गया। अभी भी वक्त है कि तू सबसे माफी मांग ले, और खास तौर पर मीरा से। क्या तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? माफी, और मैं, वो भी उस मीरा से? वाह भाई। क्योंकि मुजरिम है तू उसकी। उसने तुझे अपने घर में रखा था, तुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, और तूने एहसान फरामोशी का मुजाहरा करते हुए उसके घर में ही आग लगा दी, उसके वजूद को कई हिस्सों में बांट दिया। बस बस, मुझे ये सारी तेरी बातें नहीं सुननी। पता नहीं कौन सी किताब घोल कर पी के आई है। जिंदगी की ठोकर से बढ़कर ना और कोई किताब नहीं होती। तुम्हारी सारी बातें एक तरफ, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं उस मीरा से माफी मांगूंगी। जिद छोड़ दे सहर, अभी भी वक्त है तेरे पास। ये घर मीरा को सौंप कर तू साइम की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जा, इसी में तेरी बेहतरी है। वरना क्या कर लेगी तू? डरा रही है मुझे। तुझे पता है ना समीना, तेरे शौहर ने भी यही करने की कोशिश की थी, और आखिर में क्या हुआ? उल्टा अंजाम उसे ही भुगतना पड़ गया ना बिस्तर पे। और अब तुझे नेकी का भूत चढ़ा है। वैसे भी मुझे ब्लैकमेल करने के लिए अब कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास। उस फोन के साथ साथ मेरे खिलाफ सारे सबूत खत्म हो गए। आखिरी बार पूछ रही हूँ मैं तुझसे सहर, तू सब कुछ छोड़ के मीरा की जिंदगी से जाएगी या नहीं? नहीं। ठीक है, बहन है तू मेरी, इससे फिक्र हो रही थी तेरी, इसे समझाने के लिए आ गई। लेकिन अगर तूने नहीं समझना तो मैं देख लूंगी। क्या देख लेगी तू? उस मीरा के पास जाकर मेरी सारी सच्चाई बताएगी? जा बता दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा सहर, जब मैं उसको सच बताने के साथ साथ सबूत दूंगी ना, तो जरूर फर्क पड़ेगा। जब मैं उसको बताऊंगी कि किस तरह तूने उसकी जिंदगी में जहर घोला, उसका बच्चा जाया कराया, दादी को तूने सीढ़ियों से गिराया, तो फर्क पड़ेगा। तू कर ले अपना यह शौक भी पूरा। लेकिन कौन सा सबूत? इमरान के फोन के साथ साथ सारे सबूत भी खत्म हो गए। सबूत इमरान के फोन से गया था, मेरे फोन से नहीं। वो रिकॉर्डिंग जिसमें तूने सब गुनाहों का इतराफ किया है ना, मैंने बहुत पहले इमरान के फोन से अपने फोन में डाल ली थी, और इस बात का इमरान को भी नहीं पता। वो रिकॉर्डिंग मीरा को देकर मैं तो अपनी ज़मीर की नजरों में खुद हो जाऊं कि मैंने सच का साथ दिया, बहन का नहीं। हेलो हेलो मीरा बाजी, मैं समीना बात कर रही हूँ। समीना? कौन समीना? सहर की बहन समीना। हाँ समीना, बताओ कैसे कॉल किया? वो जो सबूत आपको इमरान से चाहिए थे ना, वो सबूत मेरे पास है। क्या? लेकिन फोन के साथ सबूत खत्म नहीं हो गए थे? वो सबूत मैंने अपने फोन में महफूज कर लिए थे। अच्छा जी, और अब मैं वो सबूत आपको देना चाहती हूँ। डिमांड तो मैं तुम लोगों की पूरी नहीं कर सकती। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस मैं आपके किसी काम आ जाऊं, यही काफी है मेरे लिए। आपके साथ हमने जो भी किया है उसमें
सबसे बड़ा हाथ मेरा ही है। मैं चाहती हूँ कि बस आप मुझे माफ कर दें। मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं आ रहा। आएगा भी क्यों? दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ये सबूत मुझे भेज दो समीना। मैं आपको ये सबूत नहीं भेज सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे मिलूं और ये सबूत आपके हवाले कर दूं, ताकि अपने पास से हटाकर आपको साबित करूं कि मैं ये नेकी का काम करना चाहती हूँ। कहाँ मिलना है? मैं अभी आ जाती हूँ, मुझे बताओ। मेरे घर के पास एक पार्क है, आप वहां पर आ जाएं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हेलो अब्बा। मेरी तो जिंदगी से ना मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही, एक के बाद एक मुसीबत। समझ नहीं आ रही क्या करूं। तू जल्दी से इस घर को बेच ना, ताकि मैं लानत भेजूं इस घर पे, किसी चीज की फिक्र तो ना हो। और फिर वो समीना जिसको जी चाहे बताती रहे, मेरी बला से साइम को भी बता दे। मुझे कौन सा साइम से तूफानी मोहब्बत है? वैसे भी अब उस कंगले के पास रहा ही क्या है, ईंट और पत्थर। तू इस वक्त? क्यों? बेटी का घर है, बाप नहीं आ सकता? वैसे भी इमरान जब से चरपाई पे लेटा हुआ, मेरा आना तो बनता है। तुझे कब से इमरान का इतना ख्याल आ गया? बिना मफाद की तो तू कभी हमदर्दी नहीं करता। सच सच बता दे अब्बा, खुद आया यहाँ पे या फिर किसी ने भेजा है तुझे? मुझे कौन भेज सकता है, आई समझ? हिर्स और लालच का जोर तो खूब चलता है तुझ पे। सहर ने भेजा है ना? ये बता कि तू इस वक्त कहाँ जा रही है? मैं एक काम से जा रही हूँ, तू अंदर जाके बैठ इमरान के पास, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। मैं तेरे साथ चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अकेली चली जाऊंगी। हाँ, बुलाया मीरा को। देखा, ठीक अंदाजा लगाया था ना मैंने कि तू खुद नहीं आया, तुझे भेजा है किसी ने। लेकिन अब्बा अब जो भी हो जाए ना, मैं ये सबूत मीरा को दिखा के ही रहूंगी और तू मुझे इसमें नहीं रोक सकता। क्यों पहुंचाना है तूने सबूत? कौन सी नेकी का दौरा पड़ गया तुझ पे? सहर और तेरे दिमाग में ये बातें नहीं आएंगी, शक्ल गुम कर अपनी। तू नहीं जाएगी, मीरा को कुछ पता नहीं होना चाहिए। देख अब्बा, हम पहले मीरा और साइम के साथ बहुत गलत कर चुके हैं। अब भी वक्त है कि हम अपने बिगड़े कामों को संवार लें। तो मीरा को सबूत नहीं देगी। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? तू रोकेगा? रुकेगा तेरा बाप भी। ये सारा फसाद इसका डाला हुआ है ना? ना मुझे दे। अब्बा ये क्या फोन दे मेरा। इसका नखरतकारी, इसका। अब्बा ये मत कर। फिर से दिमाग में नेकी का भूत सवार हुआ ना, बता देना, आ जाऊंगा उतारने के लिए।
मामा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके पास जाना है। मामा मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे नहीं रहना। मामा क्या है ये? क्या मामा मामा की रट लगाई हुई है? अगर अपनी मामा की इतनी याद आ रही है ना तो दफा हो जाओ उसके पास। अब अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली ना तो इसी छुरी से तुम्हारी जान ले लूंगी। मार दो, लेकिन मैं चिल्लाऊंगा। अच्छी बात है। तो मेरे घर में क्या करो? निकलो मेरे घर से। यहाँ बैठ के तुम्हारा चिल्लाना नहीं चलेगा। चलो अपनी मम्मा के पास। चलो मम्मा के पास है ना, मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। छोड़ो, मुझे मामा के पास जाना है। बस छोड़ो। जाओ मम्मा के पास। अगर मुझे घर के आसपास नजर है ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी। भला दुनिया में इतने सारे बच्चे गुम हो जाते हैं, एक ये भी सही। मुझे क्या? सहर, दरवाजा खोलो। सहर, मामा, मामा। क्या लगता है तुम्हें, क्या वो वाकई आएगी? उम्मीद तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र तुम आ गई। सबूत? वो सहर ने अब्बा को भेजा था कि मैं ये सबूत आप लोगों तक मत पहुंचाऊं। अब्बा ने फोन का ये हाथ कर। अब तुम फिक्र मत करो, इसे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ठीक से बन जाए और डेटा डिलीट ना हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स। वैसे एक बात बताओ, तुमने ये क्यों किया? आखिर तुम तो सहर की सगी बहन हो। कुछ गलतियां हैं जिनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको इसमें से सबूत मिल जाए तो मुझे लगेगा कि हमारे गुनाह धुल गए। हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हो सके तो माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। हेलो हेलो। मुनीर, आप? क्यों, तुम्हें किसी और के फोन का इंतजार था? नहीं, बस यूं ही। क्या हुआ? सब ठीक तो है? मुनीर, मैं बस बहुत बेचैन सी हो रही हूँ। कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे लगता है जैसे हसन किसी मुश्किल में है और वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है।
तुम बहुत स्ट्रेस लेने लगी हो अस्मा। साइम है हसन के पास, तुम खामखा में परेशान हो रही हो। आपकी किसी से बात हुई है? हाँ, अमजद भाई से हुई। क्या कह रहे हैं मुनीर? वो मीरा को सबूत मिला? अमजद भाई गए थे समीना के घर। बैड न्यूज ये है कि समीना के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी दोनों टांगे जाया हो गई, और जिस मोबाइल में सारे सबूत थे वो मोबाइल भी टूट गया है। अल्लाह रहम करे।